नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। भाई अगर अभी प्लान कर रहे हो आप मारुति सुजुकी फ्रोंक्स लेने के लिए, या मारुति कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हो, ग्रैंड विटारा सोच रहे हो, बलिनो ले रहे हो, कोई भी गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हो, तो ये अच्छा मौका है। 1 जून से पहले आप गाड़ी ले सकते हो। उसमें आपको 30 से 35 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो सकता है। वो किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 जून से प्राइस हाइक होने वाले हैं। मारुति सुजुकी भी अपनी हर गाड़ी पे प्राइस बनाने वाले, अप टू 60,000 तक सुनने के लिए आ रहा है कि प्राइस इसके बढ़ने वाले हैं। जैसे अभी फिलहाल अपने साथ मारुति सुजुकी फ्रोंक्स खड़ी है, बेस वेरिएंट है सिग्मा सीएनजी के अंदर। इसके एक्स शोरूम आते हैं 7,79,000 रुपए, 7,79,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। मोनोटोन व्हाइट कलर के अंदर आप देख रहे हो, 7,79,000 रुपए में आपको मिल के जाता है। सबसे पहले तो देखो गाड़ी का साइज, डायमेंशन, एक बोनट व्यू वाली गाड़ी मिल जाती है, एसयूवी वाला फील देगी जब आप अंदर बैठोगे। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, गाड़ी के अंदर अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, गाड़ी के अंदर सीट्स में भी आपको अंदर स्पेस अच्छा मिल जाता है। माइलेज की अगर सीएनजी में बात करूं तो ऑनर रिपोर्टेड 30 किलोमीटर पर किलो सीएनजी तक लोगों ने बताई है, मेरे को पर्सनली। बाकी इस प्राइस सेगमेंट पे, तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर फीचर्स की बात करें, देखो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की दिखाता हूँ। दोनों गाड़ी चाबियों में आपको सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिल जाएंगे, वही फैमिलियर की है मारुति सुजुकी की, और इसके अंदर दोनों की में आपको सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिलेंगे। बट सेंटर लॉकिंग आपको साइलेंट मिलेगी इसकी, जैसे कि ये देखो लॉक करा, जो बलिनो में मिलती है ना बिना साउंड वाली, वही मिलेगी। और अनलॉक करोगे तो 2 बार ब्लिंक करेगी और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। यहाँ डीआरएल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए पॉइंट मिलेगा आपको। पार्किंग लाइट मिल जाएगा, एक हाइलोजन बल्ब, हाइलोजन बेस प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं लो बीम हाई बीम के लिए। दोनों तरह जो लो बीम हाई बीम के लिए, दोनों के लिए सिंगल एक प्रोजेक्टर आपको मिलेगा हाइलोजन बेस। नीचे जो लोअर ग्रिल है मैट ब्लैक फिनिश में, अपर ग्रिल भी मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। एक क्रोम है जो कि दोनों डीआरएल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, बीच में सुजुकी का लोगो है, और यहाँ भी मैट ब्लैक फिनिश में आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि फ्रंट गाड़ी का यहाँ से आप देख सकते हो। और इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 95,000 रुपए की एसेसरीज भी डाली गई है। सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी फ्रंट बम्पर में, लोअर लिप भी जिसे बोला जाता है, ताकि कुछ इस तरह से बोनट आएगा। वाइपर्स को रेन सेंसिंग वगैरह नहीं मिलेंगे। विंडशील्ड पे, फ्रंट पे, रियर पे, दोनों पे सीएनजी की बैजिंग आपको मिल जाएंगी। बेस वेरिएंट है, बट रूफ रेल्स मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर भी। यहाँ आपको ये देखो रूफ रेल्स एसेसरीज का पार्ट है या नहीं आप बताना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बाकी एसेसरीज में भी आपको ये जैसे किसी वेरिएंट में नहीं मिलते तो वहाँ ले सकते हो, पर जब सिग्मा खड़ा है बेस वेरिएंट है, तो यहाँ आपको जब फिट मिल रहे हैं तो ये तो आफ्टर मार्केट वाला सामान रहा नहीं। तो यहाँ आप इसमें रूफ रेल्स भी आपको अच्छे साइज के मिलेंगे इंटीग्रेटेड। टायर जो फेंडर है, यहाँ पे भी क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। इसमें हमें स्टील रिम्स मिलेंगे, ऐसा जो अलॉय व्हील्स आप दिख रहे हो ये ऐसा सीरीज का पार्ट है, इसमें हमें स्टील रिम्स मिलेंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। 195 60/16 का टायर साइज मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर के लिए पॉइंट फेंडर पर मिलेगा। ORVMs ब्लैक मिलेंगे, बिल्कुल कोई इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी किसी भी तरह की। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सारे ही बॉडी कलर हैं। ब्लैक ही डोर हैंडल्स मिलेंगे। नीचे रनिंग बोर्ड वाला पार्ट, और यहाँ पे लोअर डोर पे भी आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। बाकी सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, और चाबी की जगह भी ड्राइवर साइड पे दी गई है। शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा बेस वेरिएंट से। जो रियर टायर आर्च है, यहाँ भी आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। वहीं जब हम रियर लुक पे आते हैं, तो रियर लुक पे यहाँ आपको एलईडी बेस्ड टेल लैंप सेटअप मिल जाएगा। कनेक्टेड मिलेंगे, बट जो कनेक्टेड वाला पार्ट है ये पूरा रिफ्लेक्टर का है। ये आप शोरूम से परचेज करके लगा सकते हो। तकरीबन 8 से 8,500 कीमत इसकी आती है, जो कि आप इसमें लगवा सकते हो। फ्रॉन्क्स की बैजिंग है, 4 पार्किंग सेंसर है, रिवर्स कैमरा एसेसरीज का पार्ट है। जो पार्किंग सेंसर्स हैं ये आपको स्टॉक मिलेंगे। सिल्वर स्किड प्लेट है, नीचे ब्लैक ट्रीटमेंट भी यहाँ दिया गया है। और जो मैं एसेसरीज बता रहा हूँ, एसेसरीज यहाँ पे ये डाली गई है, जो कि आप देख सकते हो तकरीबन 95,683 रुपए की एसेसरीज डाली गई है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ। इसमें आपको रूफ रेल्स, इसमें एसेसरीज का पार्ट है या नहीं, इसमें रूफ रेल्स कहीं भी नहीं लिखे हुए, तो रूफ रेल्स आपको स्टॉक ही मिलेंगे। बाकी रेयर डिफ वगैरह, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, और सीएनजी की बैजिंग विंडशील्ड पर रियर वाली पे भी दी गई है। यहाँ आपका 35 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है। सीएनजी फिलअप पॉइंट भी यहीं आपको अंदर इस कैब के अंदर मिलेगा। और को ड्राइवर साइड अगर देखो तो कोई चाबी वगैरह की जगह नहीं है, ना ही कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दिया गया। वही जब हम इसका बूट स्पेस ओपन करते हैं, भले ही सीएनजी में है गाड़ी, बट यहाँ एक बार फिर से मेरे को अनलॉक करनी होगी गाड़ी। और ये देखिए कुछ इतना स्पेस बचेगा आपका। अगर आप इसमें स्पेयर व्हील भी है,
काफी गाड़ी में आप देखोगे कि अब आफ्टर जो सीएनजी आ रही है जिन गाड़ियों में, वह एसेसरीज आफ्टर मार्केट आपको परचेज करना पड़ रहा है, बट इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा। एसेसरीज में लेना पड़ रहा है स्पेयर व्हील आफ्टर मार्केट, बट यहाँ आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा। 60 लीटर वाटर कैपेसिटी का सीएनजी सिलेंडर मिल जाएगा। और अगर आप इसमें पार्सल ट्रे वगैरह लगा के स्पेस बना लेते हैं जैसा आफ्टर मार्केट लोग बनवा रहे हैं, तो बूट स्पेस भी तकरीबन 100-150 लीटर का निकल के आ जाएगा। बट पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ दी गई है। ये पार्सल ट्रे एसेसरीज का पार्ट हो सकती है, एक बार फिर से मैं चेक करूंगा। जैसा मैंने बोला था ना कि रेयर पार्सल ट्रे आपका 1100 रुपए की कॉस्ट उसकी लिखी है, वो एसेसरीज के पार्ट में आपको मिलेगी। बाकी यहाँ जब डोर फेंडर पर देखोगे, जो पैसेंजर डोर ओपन करूंगा तो वही टैन कलर और ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, पावर विंडोज है चारों, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। स्पीकर एसेसरीज का पार्ट लगा हुआ है, इसमें 4 स्पीकर है, बट इसमें आपको स्पीकर नहीं मिलते। यहाँ 3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे एडजस्टेबल, 60-40 रेशो में सीट मिल जाएगी आपको, ठीक है। बट ये जो सीट देख रहे हो आप, लेदर सीट कवर्स लगे हुए हैं, सेमी लेदर, ये एसेसरीज का पार्ट है। लाइट एक यहाँ बीच में ही मिलेगी रूफ पे, एसी वेंट्स वगैरह सेकंड रो में नहीं दिए। बाकी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ सिलेंडर मिल जाएगा को ड्राइवर सीट के नीचे, जो सीएनजी गाड़ियों में हमें मिलता है। मैं जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करूंगा इसका, तो ड्राइवर डोर ओपन करने के बाद आप देखोगे कि वही जैसा मैंने आपको दिखा था, कुछ स्मोक ब्लैक और टैन कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ कुछ चैंपियन गोल्ड जैसा ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा, चारों पावर विंडोज है। विंडो लॉक के लिए, ये गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, वाटर बॉटल स्पेस और कैबिनेट टाइप भी स्पेस नीचे मिल जाएगा। बाकी यहाँ हाइट एडजस्ट वगैरह का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे फर्स्ट रो में भी, सेकंड रो में 3 है, फ्रंट में आपका दोनों सीट्स पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कॉर्निंग एयरबैग मिल जाते हैं, टोटल 6 एयरबैग इसके अंदर आपको मिलते हैं। यहाँ फ्यूल लाइट और बोनट खोलने के लिए, ठीक है। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल भी है। यहाँ पे सीएनजी पेट्रोल स्विच करने के लिए ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, यहाँ भी स्पेस है। यहाँ पे चाबी की जगह और एसी वेंट के सराउंडिंग कुछ मैट्रिक्स और चैंपियन गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। अब मैं बैठ चुका हूँ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सिग्मा, बेस वेरिएंट है जो कि उसकी ड्राइवर सीट पे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। बाकी बात करें फीचर्स वाइज गाड़ी को, अगर आप इंटीरियर में आके देखते हो, अगर कलर ट्रीटमेंट वगैरह डैशबोर्ड वगैरह पे देखते हो, तो यहाँ आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन अगर करोगे इसमें। जैसे कि यहाँ देखो 4 कलर है, स्मोक ब्लैक है, ग्रे है, यहाँ चैंपियन गोल्ड है, फिर वापस कुछ टैन कलर और फिर नीचे स्मोकी ब्लैक है, और यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह दिया हुआ है। सब चीजें आपको नजदीक से दिखाऊंगा कि इंटीरियर में कीमत पे मत जाना। 7,89,000 एक शोरूम है गाड़ी के, तो उसमें आपको कहीं रिग्रेट फील होगा कि मेरे को ये ट्रीटमेंट या यही कलर इंटीरियर के अंदर नहीं मिला, वो चीज आप लोगों के साथ नहीं होगी। स्टार्ट करेंगे हम स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग आप यहाँ देखो फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, और 3 स्पोक स्टीयरिंग के अंदर भी यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है, जिसमें आपको टिल्ट मिलेगी। टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं है, बट टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो चुकी है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब आप स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं मिलेगा, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है आपको मिल जाएगा। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग दिया हुआ है, बीच में सुजुकी का लोगो। एयरबैग इसमें आपको 6 मिलेंगे बेस वेरिएंट से ही। बाकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको दिखा चुका, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगा, डुअल टोन में मिलेगा। यहाँ कुछ प्लेन और ये जो आपको ट्रीटमेंट मिलता है स्टीयरिंग में वही मिलेगा, बट यहाँ कुछ प्लेन ट्रीटमेंट मिलेगा। और यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं, यहाँ वाइपर कंट्रोल्स हैं। बेस वेरिएंट में जो देखने लायक चीज होती है वो होती है जैसा कि मीटर आप देखोगे तो यहाँ स्पीड मीटर और टैकोमीटर दोनों मिल रहे हैं। काफी बेस वेरिएंट्स में हम देखते हैं कि सिर्फ आपको स्पीड मीटर देखने के लिए मिलता है, टैकोमीटर वहां नहीं मिलता। बीच में एक तकरीबन 3 इंच की MID भी दी गई है, जिससे मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे एसेसरीज मोड इसका ऑन करूंगा तो टैकोमीटर, स्पीड मीटर, यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज की जगह पे पेट्रोल गेज है, यहाँ पे सीएनजी गेज है। अगर ये सिर्फ पेट्रोल में होती तो लेफ्ट में पेट्रोल गेज वो होता, इंजन टेम्परेचर गेज होता, और राइट में पेट्रोल गेज होता। बट इसमें सीएनजी है तो लेफ्ट में पेट्रोल गेज है और राइट में सीएनजी गेज दिया हुआ है, जो कि डिजिटल बार्स में आपको मिलेगा। बाकी लाइट्स वगैरह कुछ इसी तरह से आएगी। मीटर के अंदर 220 टॉप स्पीड है,
किलोमीटर पर लीटर माइलेज देख सकते हो आप पेट्रोल के अंदर। सीट बेल्ट का आपको पता चलेगा किस किस ने सीट बेल्ट लगाई हुई है। 2 जॉयस्टिक मिलेंगी, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट वाली जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी और किलोमीटर आपको दिखाएगा, और राइट वाली जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ एवरेज शो करेगा, रेंज, किलोमीटर पर लीटर, पेट्रोल वगैरह आपको शो करेगा। बट ये सिर्फ पेट्रोल में दिखाएगा, सीएनजी में माइलेज शो नहीं करता। विंडोज के लिए वेंट है, यहाँ पे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो 10.25 इंच की तकरीबन इसमें स्क्रीन डाली गई है। ये ऐसा सीरीज का पार्ट है, इसमें आपको यहाँ स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं मिलती, खाली जगह मिलती है जिसमें आप अपना मोबाइल जरूर रख सकते हो, बाकी उसके अलावा कोई स्पेस इसके अंदर नहीं मिलता। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले स्क्रीन के अंदर वायरलेस मिल जाएगा, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट या शोरूम से ऐसा सीरीज का पार्ट यहाँ पे डाली गई है। 2 एसी वेंट है, बीच में एजर लाइट का बटन दिया गया है। यहाँ कुछ रगड फील मिलेगा, अलग डिजाइन मिलेगा मैट्रिक्स टाइप में, दोनों तरफ ग्रे ट्रीटमेंट है। नीचे आप देखोगे तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है। अब आप देखो बेस वेरिएंट के अंदर ऑटो एसी मिल रहा है आपको विद एमआईडी, ये टेम्परेचर के लिए है। यहाँ पे आपका फैन स्पीड के लिए, डिजिटल बास के लिए दिया गया। फ्रंट रेयर डिफॉगर के लिए बटन है, एसी मोड्स के लिए, ऑफ, ऑटो, एसी, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए बटन दिया गया। नीचे देखोगे 12 वोल्ट का आउटपुट है एक इस जगह पे, और 2 कप होल्डर्स सेंटर कंसोल में। यहाँ भी कुछ अच्छा ट्रीटमेंट सा दिया हुआ है जो कि अच्छा लग रहा है दोनों साइड। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। आर्मरेस्ट ये भी ऐसा सीरीज का पार्ट है, इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, बट ये स्लाइडेबल है विद सॉफ्ट टच। और ये ना पूरा सेंटर कंसोल चेंज करना पड़ता है आर्मरेस्ट के लिए, क्योंकि मैंने कराया था तो मेरे को पूरा सेंटर कंसोल चेंज करना पड़ा था। यहाँ पे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी आपको। मैनुअल डिमिंग IRBMs है, वेंटी मिरर वगैरह नहीं है, बट सनवाइजर आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, ठीक है, कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। यहाँ टिकट होल्डर वगैरह इस साइड भी नहीं दिया गया। तो ये तो होगा ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग है। यहाँ 1.2 लीटर का की सीरीज इंजन मिल जाएगा सीएनजी में भी आपको, जो कि 72 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 28 पॉइंट समथिंग कंपनी ARI के अकॉर्डिंग माइलेज क्लेम कर रही है इसकी। बाकी ये 30 किलोमीटर पर किलो सीएनजी तक गाड़ी इजीली चल जाती है। ये ऑनर रिपोर्टेड जो है, और मेरी फैमिली में भी ये गाड़ी चल रही है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ डेल्टा वेरिएंट है, अच्छी माइलेज दे देती है गाड़ी। तो ये था आपका फ्रॉन्क सिग्मा CNG मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। मैंने जो आपको अपनी फैमिली में बताया वो डेल्टा CNG में है, ये सिग्मा CNG है। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशन सारा कुछ मैंने आपको बताया। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, बहुत की जय।